हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट का रिजल्ट का वेट हो रहा है, आंसर की का वेट हो रहा है। उम्मीद थी कि इस वीक में आंसर की आ जाएगी। ये वीक का आज आखिरी दिन है। होप कर रहे हैं कि मंडे को शायद आंसर की आएगी और 12 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप एक टॉपिक पे बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये मेडिकल काउंसिल खत्म होने के बाद इस कमीशन का गठन हुआ है और ये कल से देश में अप्लाई हो गया है और लागू हो गया है। क्या है एनएमसी? एनएमसी के क्या फायदे होंगे? पहला, एनएमसी जैसे ही लागू हुआ, एक क्वेश्चन है जो कि रेज होने लगा बच्चों के बीच बहुत वायरल तरीके से कि क्या कॉलेजेस की फीसेस कम होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें एनएमसी पे फर्क पड़ेंगी, क्या कॉलेज की फीसें कम पड़ेगी, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, नेक्स्ट एग्जाम पे इसका क्या इंप्लीमेंट होगा, क्या फीसेस इस साल से कम होंगी, क्या इससे एनएमसी के आने से फीसेस पे फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा या ज्यादा फायदा होगा। इन पूरे कंसेप्ट को हम प्रॉपरली बैठ कर डिस्कस करेंगे और प्रॉपरली इस पर ब्रीफली आज डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे। उससे पहले इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लें, दोनों को फॉलो करें। लास्ट ईयर के कट ऑफ इंफॉर्मेशन, नीट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, पर्सनलाइज सर्विसेज लेना चाहते हो, पेड गाइडेंस, गिवन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी। हम आपको तब तक असिस्ट करेंगे जब तक आपको सीट किसी अच्छे कॉलेज में अलॉट नहीं हो जाती है। काउंसलिंग का अपना एक अलग महत्व है। काउंसलिंग करने में आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं जो अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो बेहतर है। चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप वेल अवेयर हैं, प्रॉपर R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉपर गूगल पे रिसर्च करते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत जगहों पे सिक्योरिटी फीसेस मर जाती हैं बहुत सारे बच्चों की। कई बार पता नहीं चलता कौन सा फॉर्म कब भरना है, कैसे प्लान ए प्लान बी बना के काउंसलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज किस ऑप्शन में डालना है, हर कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होती है और इसी सब चीजों से डिपेंड करेगा। ऊपर से अब एनएमसी लागू हो गया है, रूल्स काफी चेंज होंगे। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, एनएमसी के आने से जो पहला फर्क एमबीबीएस के बच्चों पे पढ़ने वाला है, जो एडमिशन लेने वाले हैं, कि क्या कॉलेज की फीसेस कम होंगी या नहीं होंगी। एनएमसी का रूल ये कहता है 50% फीसें डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो या स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनमें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लेकिन कितनी करेगी ये फाइनल नहीं है। ऑलरेडी अगर हम स्टेट्स में बात करें, लगभग 80% स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया पे जहां ऑलरेडी फीसेस बॉडीज ने रेगुलेट कर रखी है। केरला में रेगुलेट है, कर्नाटका में रेगुलेट है, यूपी में रेगुलेट है, मध्य प्रदेश में रेगुलेट है, महाराष्ट्र में रेगुलेट है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पे फीसेस बढ़ाई गई हैं 8 से 10%, 15%। डीम्ड की लगभग फीसें अपडेट हो गई हैं, तो पिछले साल से लगभग 10-10, 12-12% फीसों में इंक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन क्या होगा, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट 50% फीस जो सीट्स होंगी उनकी फीसेस को रेगुलेट कर देगी। कि एग्जाम्पल कि आप 8 लाख से ऊपर की फीस नहीं लेंगे, लेकिन कितने बच्चों से? 50% बच्चों से नहीं लेंगे। बाकी जो 50% होंगे उनसे कॉलेज अपने मुताबिक फीस तय कर सकता है। इसका मतलब है कि उसमें कॉलेज ज्यादा फीस पे चार्ज कर सकता है, ऐसी कंडीशंस होंगी। तो जो जिन स्टेट्स में ऑलरेडी फीस रेगुलेटिंग बॉडीज हैं और फीसेस रेगुलेट कर रखी हैं गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, वहां पे नुकसान होता हुआ नजर आएगा बच्चों को। फिलहाल 100 की 100% सीटें उस सेम फीसेस पे जा रही थी जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट की थी, लेकिन एनएमसी के आने के बाद से वो 50% सीटें गवर्नमेंट के हिसाब से, 50% कॉलेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो एक तरह से नुकसान है, ना कि फायदा का भी ढंग से समझे तो। बहुत बच्चे ये समझ रहे थे कि जो गवर्नमेंट की फीसेस हैं वो लागू हो जाएंगी। जी नहीं, पूरे स्टेटमेंट को प्रॉपर पढ़िए। एनएमसी ने ये कहा है गवर्नमेंट बॉडी फीसेस को रेगुलेट करेगी 50% सीटों के लिए। इसका मतलब है कि वो एक अमाउंट फिक्स करेंगे। जैसे यूपी में कर रखा है 8 लाख का और 1130 का, कर्नाटका में कर रखा है 798 का, केरला में कर रखा है 515 का, तेलंगाना में कर रखा है 14 लाख का। ऐसे ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी जो कि इसको फिक्स करेगी। ये एनएमसी का है। क्या ये इस साल से अप्लाई होगा? मेरे हिसाब से एक्शन में जरूर आ गई है एनएमसी, लेकिन इस साल से अप्लाई होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एनएमसी के गठन का एक मकसद एक और था कि एमबीबीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो होंगे वो नहीं होंगे, वो नेक्स्ट होगा, NEXT।
एग्जिट एग्जाम जिसको कहते हैं। आप इंडिया से करके आएंगे तो भी देना है, अब्रॉड से करके आएंगे तो भी देना है। लेकिन इसी के बीच नीट पीजी का 2021 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है कि 10 जनवरी को नीट पीजी का एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि वो इस साल से लागू नहीं हो रहा है रूल, अगले साल से लागू होगा। अब एक बात और समझिएगा, कमीशन कल से एक्टिव हुआ है, वर्किंग मोड में आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग मोड में आते ही सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर अप्लाई होती हैं तो नुकसान है, नहीं होती है तो अगले साल से होंगी। इस बात पे बिल्कुल मत रहिएगा या ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है फीसेस कम हो जाएंगी। हाँ, जहां पे मनचाही फीसेस हैं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां 51 सीटों पे लगाम लगेगा और बाकी सीटें अपने हिसाब से हैं। लेकिन फीसेस ऑलरेडी बढ़ाई हुई है उन्होंने, तो वो भी कितना घटाएंगे ये देखने वाली बात है। इसीलिए फीसेस बढ़ी भी हैं। अगर आप देखेंगे तो मणिपाल जैसे कॉलेज में 10% का हाइक है लास्ट ईयर से, लोनी में 10% का हाइक है, हर जगह 8 से 10% का हाइक देखने को मिला है सीटों में। इस बात को जरूर समझिएगा। एनएमसी के आने से मेडिकल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, मेडिकल एजुकेशन एक लेवल पे आके सही ढंग से काम करेगी। लेकिन इस फैक्ट को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसका रियल फैक्ट क्या है। कंप्लीटली किसी की बातों में नहीं आना। इसका मतलब है काउंसलिंग और इंपॉर्टेंट हो जाएगी, काउंसलिंग और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। क्यों कंफ्यूजिंग हो जाएगी? अब 2 फीसों का बंटवारा कैसे होगा? मतलब काउंसलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी की फीसेस और एक प्राइवेट फीसेस। मैनेजमेंट आ जाएंगी और एक गवर्नमेंट फिक्स सीट्स पे काउंसलिंग होगी। तो जो अपर रैंकर्स हैं वो कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के लेने की। इसका मतलब है कि जो हैवी पेड कैंडिडेट्स होंगे वही वो सीट्स ले सकते हैं। पहले क्या था, कंपटीशन बढ़ेगा, 100% के 100% बच्चे उसी फिक्स फीस पे फाइट करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। और ये गलतफहमी है जो कोई सोचता हो कि गवर्नमेंट की फीसें हो जाएंगी 8,000 साल की, 10,000 साल की प्राइवेट में, कभी नहीं होंगी, ना कभी हुई हैं। सिर्फ सिस्टम है दिखाने का और बोलने का, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप देख लीजिएगा, जब आएगा तो मालूम चल जाएगा। मुझे लगता है इस साल से अप्लाई होना बहुत टफ है। अगर हुआ भी तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देगा। लो से लो रैंकर्स को सीट मिलेगी हाई पेड फीस, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे अपर रेंज के उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो 10-12 लाख 13 लाख का जिनका बजट है वो कहीं ना कहीं, कई बच्चों के नंबर कम भी आते हैं लेकिन पेरेंट्स बजट ही 12-13 लाख या 10 लाख अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमता है। तो उन पेरेंट्स को और दिक्कतें आएंगी। कंपटीशन बढ़ेगा ना कि कम होगा, ये बात जरूर समझ लें। जब से एनएमसी हुआ है कि एक्शन में आया है, मेरे पास 79 कॉल्स इस बारे में और लगभग 450 मैसेजेस हैं मेरे व्हाट्सएप पे इस टॉपिक को लेके। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज डिस्कस किया है। उतना कोई खास टॉपिक नहीं था कि मैं इसको डिस्कस करके आपको समझाऊं, लेकिन ये है नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट एक एग्जिट एग्जाम है। नीट पीजी अब कैंसिल हो गया है, डिसॉल्व हो जाएगा। नीट पीजी एग्जाम नहीं हुआ करेगा 2021 के बाद, नेक्स्ट होगा नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन हुआ करेगा। उसमें फाइनल ईयर का जो पेपर होगा वो एक साथ होगा सभी बच्चों का, जो अब्रॉड से करके आएंगे वो भी, जो इंडिया से करेंगे वो भी, जो प्राइवेट से करेंगे वो भी, और जो गवर्नमेंट से करेंगे वो भी। जब वो बच्चे उस एग्जाम को पास करेंगे तभी वो बच्चे, उसके बाद ही वो बच्चे डॉक्टर कहलाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए उसी की मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग होगी और उसके तहत ही एडमिशन होगा। समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेडिकल ने अपने सिलेबस में भी चेंजेस किए थे लास्ट ईयर। 2019 में भी मेडिकल में भी कुछ चेंजेस हुए थे सिलेबस में। इसीलिए किए गए थे वो चेंजेस कि जिससे नेक्स्ट लागू हो पाए और नेक्स्ट में रेगुलर रूल्स को फॉलो करवाया जा सके। यही इसका मात्र एक रीजन था जो गवर्नमेंट ने करवाया था। तो पहले क्या होता था, पहले कॉलेजेस पे ध्यान नहीं दिए जाते थे, कोई भी कॉलेज मिला ले लेते थे एमबीबीएस से। अब नहीं है, नेक्स्ट निकालना है। क्लिनिकल में मजबूत होना जरूरी है, एकेडमिक अच्छा होना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है। इसीलिए अच्छा कॉलेज चूज करना, अपने मार्क्स बेकार ना जाए, कम बजट में चीजें मिलना, प्रॉपर एनालिसिस करके चलना, ये ज्यादा जरूरी है। मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा और आज मैं फिर कहूंगा, 20 दिन का टाइम बचा हुआ है रिजल्ट आने में। खूब होमवर्क करें, खूब रिसर्च करें, खूब ढंग से ढूंढें, खूब चीजों के एनालिसिस के एंड मूवमेंट तक जाएं
कि क्या चीजें हैं, किस हिसाब से चीजें हैं। गूगल में इतना डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें पूरे डिटेल्स अवेलेबल है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कम से कम 100-150 काउंसलर्स भी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो डेली नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। कुछ पेड देते हैं, कुछ फ्री देते हैं, कुछ को बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ नए हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि आपको सही नॉलेज सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिले कि जिससे आपका नुकसान ना हो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगता है आप हमसे परामर्श ले सकते हैं तो जरूर लें। 9675200801 9690796426 ये हमारे नंबर हैं। इन पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल कर सकते हैं। एक फॉर्म नीचे पर्सनलाइज फॉर्म दिया गया है, क्वेरी हो, पेड सर्विसेज के रिलेटेड हो, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर एक बार फॉर्म भरें। हमारी टीम आपको जरूर रिवर्ट बैक करके टच करेगी और आपसे पूरी डिटेल्स लेगी और आपको असिस्ट करेगी। जो लोग ऑफिस आके मिलना चाहते हैं वो ऑफिस आके मिल सकते हैं। नोएडा में हमारा ऑफिस है, डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं, आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, हम क्लियर करने को रेडी हैं। वी कैन असिस्ट यू फॉर द पर्सनलाइज काउंसलिंग। हम एक पेड सर्विसेज है हमारी जो हम देते हैं, वो भी इसीलिए देते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर एक एक्यूरेसी मेंटेन रहे हमारी भी और कैंडिडेट्स की भी, और बच्चों को जितनी हेल्प हो पाए उतनी जरूर हेल्प हो, कि जिससे एक फीस देने के बाद हमारी जिम्मेदारी बन जाए कि हम सामने वाले को डे 1 से लेकर डे लास्ट तक सही तरीके से असिस्ट करें और हर लॉजिक के साथ करें। और जो भी मैं बोलता हूं या जो भी मेरी बातें होती हैं उनके पीछे लॉजिक होता है, ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। किसी को लगता है गलत है तो हम क्लेम करके उसको बातों को साबित कर सकते हैं, और जो चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं। एनएमसी एक्टिव हो गया है, एमसीआई डिसॉल्व हो गई है। शॉर्ट नेक्स्ट एग्जाम होगा, नीट पीजी नहीं होगा। फीसेस में 50% में रेगुलेटिंग बॉडी की जो बॉडी होगी वो बैठेगी, इस साल से बैठेगी, अगले साल से बैठेगी, देखने वाली बात होगी। कुछ ही दिनों में इसका मालूम चल जाएगा। हमारा रिजल्ट 12 तारीख को आ रहा है। 12 तारीख के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले हमें होमवर्क कर लेना है, अपने आप को रेडी कर लेना है, रिसर्च कर लेनी है, पूरी अपने आप को समझ लेना है कि क्या मॉड्यूल रहेगा, कैसे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं तो आपके लो मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको एनआरआई कोटा के तहत कुछ स्टेट्स में मिल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कुछ जगह एनआरआई स्पॉन्सर अलाउड है, कुछ जगह एनआरआई कैंडिडेट्स अलाउड है जो जेन्युइन है। इन बातों को जरूर समझें। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टा फॉलो करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे मिले, जिससे उनका थोड़ा सा भला हो पाए और सही नॉलेज मिले। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्लाई यू देयर आल्सो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन के लिए कॉल कर लें 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।